हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग यहाँ पे पढ़ा और ये देखा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन सिचुएशंस में होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का तो कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे करने होते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, सिर्फ 6 ही बातें हैं, इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। पूरे के पूरे चैप्टर में हमने हर एक क्वेश्चन में इन्हीं 6 में से कोई ना कोई बात यहाँ पे या कोई ना कोई फैक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहली बात यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, हमको नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालना होगा। ठीक है, ये कैसे निकलेगा ये नेक्स्ट आपको बताया जाएगा। फिर दूसरी सिचुएशन में गेन एंड सैक्रिफाइस रेशियो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा कि गेन रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, उसको आगे डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का मूल्यांकन करा जाएगा और उसको अकाउंटिंग यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रखा जाएगा, कैसे उसको एडजस्टेड करा जाएगा, उस चीज को यहाँ पे क्लियर करना होगा। और फिर हमारे पास रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। और नंबर 5 पे होगा एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इनको भी यहाँ पे कहा जा सकता है, जिनको संचित लाभ कहते हैं। ठीक है, ये इनको कहा जा सकता है। और इसी के साथ सबसे लास्ट में हमारे पास हमने करना होगा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। जी हाँ, सारी एडजस्टमेंट क्लियर करने के बाद जब लास्ट में हमने कैपिटल को एडजस्टेड करना होता है, तो ये 6 की 6 बातें हैं या ये वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर करने हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर जो हमारे पास सेकंड फिलहाल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां पे या इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, सेकंड चैप्टर है। तो इसमें भी हम इन सभी बातों को देखेंगे या यही सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। फिर जो हमारे पास चैप्टर 3 आएगा तो वो होगा हमारे पास रिटायरमेंट या फिर डेथ होगी किसी पार्टनर की, तब वहां पे भी हमने इन्हीं सिचुएशन या इन्हीं बातों को निकालना होगा। एक आध एडजस्टमेंट ऊपर नीचे होगी, ज्यादा कोई चेंज नहीं, यानी कि यही 6 बातें अपने दिमाग में फिट करनी है। अब उसके बाद फिर लास्ट हमारे पास आता है वो होता है डिसोल्यूशन। ठीक है, वो एक अलग चैप्टर है, वो इनसे थोड़ा सा डिफर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं के बेस पे वो काम करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारा कंप्लीट चैप्टर है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, इसमें भी हम इन्हीं 6 बातों को यहाँ पे पढ़ेंगे। यही 6 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे होंगे। और इससे नेक्स्ट जो हमारे पास रिटायरमेंट और डेथ वाला है चैप्टर, उसमें भी इन्हीं बातों को इन्वॉल्व किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एक एक को, यानी कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसको कैसे निकाला जाता है, इसको कैसे निकाला जाएगा, ये कैसे किया जाएगा, ये कैसे होता है, ये कैसे और ये कैसे होता है, इनको अलग अलग करेंगे। अगर हमको ये करने आ गए तो क्वेश्चन के अंदर चाहे वो किसी भी तरीके से हमसे पूछ ले, हमारे पास हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, हर सवाल का हमारे पास जवाब होगा। लेकिन एक्चुअली में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, यानी कि वो सिर्फ क्वेश्चन निकालने की प्रैक्टिस करते हैं, वो इन 6 बातों को समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर आपने इन 6 बातों को सीख लिया तो ऐसी की तैसी एग्जामिनर कहीं से कोई भी क्वेश्चन डाल दे, यूं निकलेगा। तो हम इस चैप्टर के अंदर अभी जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है तो उसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इन 2 चीजों के बारे में। ठीक है, गेन सैक्रिफाइस और कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन्हीं को हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है, सबसे पहले मैंने लिखा गेन रेशियो और उसके बाद मैंने लिखा सैक्रिफाइस रेशियो। तो हम पहले इनका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इनका अकाउंटिंग या कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। गेन रेशियो, जिसको हिंदी में प्राप्ति अनुपात कहा जाता है, क्या होता है? सपोज करो ए और बी पार्टनर हैं और इनका पुराना रेशियो 1:1 था, यानी कि दोनों 50-50 के पार्टनर थे, बराबर बराबर। लेकिन अब नए रेशियो के अकॉर्डिंग यहां पे कहा गया कि भाई इनका जो है ना 2:1 का अनुपात होगा, जिसके कारण क्या हुआ, टोटल लाभ में से पहले उन दोनों को बराबर बराबर मिल रहा था, यानी कि आधा ए का और आधा बी का। लेकिन अब क्या हुआ,
अब उन्होंने टोटल हिस्से कर दिए 3, जिसमें से ये 2 हिस्से ए के आ गए और ये इकलौता एक हिस्सा रह गया हमारे किस पार्टनर के पास, बी के पास। तो यानी कि 2/3, टोटल 3 हिस्सों में से 2/3, 2 हिस्से ए के पास और 1/3 यानी कि एक हिस्सा बी के पास रह गया। तो अब ए को यहां पे पहले इतना मिलता था, लेकिन अब उसको इतना हिस्सा ज्यादा मिला। ये हिस्सा मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये हिस्सा अब उसको एक्स्ट्रा मिल गया। ये उसके लिए क्या है, गेन है। ये उसके लिए क्या है, गेन, यानी कि ये उसको अतिरिक्त मिला। लेकिन बी को जहां पर इतना हिस्सा छोड़ना भी तो पड़ा ना, बी ने अपना हिस्सा छोड़ा तभी तो ए को मिला। तो बी के लिए यही हिस्सा सैक्रिफाइस, क्योंकि उसने वो छोड़ दिया, और ए के लिए वही हिस्सा गेन, यानी कि त्याग अनुपात और लाभ अनुपात यानी कि प्राप्ति अनुपात एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर कोई एक यहां पे गेन करता है तो किसी ना किसी को जरूर यहां पे हानि का सामना करना पड़ेगा, नुकसान का सामना करना पड़ेगा, यानी कि उसको त्याग करना पड़ेगा। इस पाई चार्ट से शायद आप समझ चुके होंगे कि कैसा। अब बात करते हैं कि इन दोनों का मेन कंक्लूजन क्या होता है, इनकी अकाउंटिंग को, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सिंपली हमारे पास या क्वेश्चन के अंदर जब भी गेन सैक्रिफाइस की बात आती है तो 2 रेशो होते हैं भाई। आप लोगों ने देखा ना, ये हमारे पास 1:1। एक तो होता है हमारे पास ओल्ड रेशो, जिसको पुराना लाभ हानि अनुपात कहते हैं, पुराना लाभ हानि जिसमें वो बांटते थे। और एक होता है हमारे पास न्यू, यानी कि जो रेशो उन लोगों ने अब सेट किया है जिसमें वो अब अपना लाभ हानि बांटेंगे, इसको हम कहेंगे नया लाभ हानि अनुपात। ठीक है। अब भाई आप बस इतना अंदाजा लगा लो, नए में से पुराना घटाओ या पुराने में से नए घटाओ। ओवरऑल जो भी बात यहां पे कहना चाह रहा हूं उसको समझ के देखिएगा। जो हमारे पास इन दोनों का गेन सैक्रिफाइस निकालना है तो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ओल्ड माइनस न्यू या फिर न्यू माइनस ओल्ड। 2 अलग अलग फार्मूलाज हैं, ये ध्यान में रखना आप लोगों ने। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में बिल्कुल मत आना कि सर जी ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, रिजल्ट तो वही आने वाला है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा रिजल्ट के ऊपर। वो कैसे फर्क पड़ेगा, देखिए ध्यान से। ओल्ड न्यू का तो कॉन्सेप्ट यहां पे हो गया। जो मेरे पास गेन रेशो निकाला जाएगा उसका मतलब क्या होता है, पहले कम मिलता था, यानी कि अगर उसको लाभ हुआ है तो पहले कम मिलता था पर अब ज्यादा मिलेगा, तभी तो उसको गेन हुआ ना। पहले कम मिलता था अब ज्यादा मिलेगा, इसीलिए उसको अतिरिक्त लाभ हुआ, फायदा हुआ, जिसको गेन कहा गया। और अगर मैं यहां पे बात करूं सैक्रिफाइस की तो ठीक उसका उल्टा, पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिलेगा, तो तभी तो उसको घाटा हुआ ना। पहले जहां पे उसको ज्यादा मिलेगा या ज्यादा मिलता था अब उसको कम मिलेगा, तो उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा, उसने अपना कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा। अब इन्हीं चीजों को देख लो, मैथमेटिक्स के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा ज्यादा यानी कि हाई अमाउंट में से लो अमाउंट को घटाते हैं ना, ज्यादा में से हमेशा कम को घटाते हैं। अगर आपको मान लो 2 चीजें या 2 अमाउंट्स को आपस में सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो हम बड़ी में से हमेशा छोटी अमाउंट को घटाते हैं। तो इसीलिए जब बात करी पहले कम, जो हमारे पास से पहले कम मिलता था, तो कम को हमेशा ज्यादा में से घटाना चाहिए हमने। ठीक है। और उसके लिए जो तरीका है यहां पे वो देख लीजिए, इसको बस दिमाग में रखना कैसे करा मैंने। देखो, जब गेन की बात होती है, मैं यहां पे G4 गेन लिख रहा हूं, जब गेन होता है तो इसका मतलब उसको पहले कम मिल रहा था। ठीक है, पहले कम मिल रहा था और अब ज्यादा, यानी कि अब नया जो रेशो है वो ज्यादा अमाउंट का है, वो बड़ा है। तो इसीलिए मैंने रखा यहां पे न्यू शेयर या रेशो। ठीक है, न्यू शेयर नया, और पुराना कम है ना, इसीलिए
ओल्ड, जिसको हम यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड भी कह देते हैं। अगर बंदे का गेन हमने निकालना है, कितना फायदा उसको हुआ, तो यहाँ पे हमेशा न्यू माइनस ओल्ड किया गया। और अगर हमने सेक्रीफाइस करना है तो इसका मतलब पहले उसको ज्यादा मिलता था, अब कम मिलेगा, तो यानी कि पहले वाला हिस्सा उसका बड़ा था ना, तो इसीलिए पहले वाले हिस्से को यहाँ पे ओल्ड रेशियो, अब उसको कम मिलेगा तो इसीलिए उसको यहाँ पे न्यू। शायद आप अब दोनों, या आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं। लेकिन इसका एक चीज और है भाई, जब भी हम इन दोनों की बातें करते हैं तो एक क्वेश्चन राइज होता है, जनरल क्वेश्चन है, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, गेन और सेक्रीफाइस में क्या अंतर है, तो इनमें अगर आपने वन लाइनर आंसर करना है तो सिंपली आप इतना कह सकते हो, सैक्रिफाइस तब कैलकुलेट किया जाता है जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट किया जाए, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेटेड ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी कि नए साझेदार के एडमिशन पर हम त्याग अनुपात निकालते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टनर रिटायर हो या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए फर्म में से, तब उस सिचुएशन में हम गेन, क्योंकि एक पार्टनर चला जाएगा तो बाकी के जो पार्टनर रह गए उनको फायदा हुआ, तो उनके फायदे को यहां पे हम गेन रेशियो के अकॉर्डिंग निकालते हैं। और एक पहले से 3 पार्टनर मौजूद है, चौथा और आ गया, तो बाकी तीनों को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो उसको मिलेगा, तो बाकियों को क्या हुआ, सैक्रिफाइस, और दूसरी सिचुएशन में उनको वहां पे फायदा हुआ। तो ये गेन सैक्रिफाइस का अपने पुराना डाटा जो यहाँ पे गिवन है, ए और बी दो पार्टनर थे जिनका पुराना रेशियो 1:1 था, और बी जो हमारे पास नया रेशियो उनका आया वो 2:1 का। तो मैं अगर गेन रेशियो के अकॉर्डिंग निकालूं तो क्या निकलेगा उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने फार्मूला रखा एक न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। अब ए का नया हिस्सा है 2/3, वो रख लिया, उसमें से मैंने उसका पुराना हिस्सा जो उसका था वो माइनस कर दिया। अब उसका रिजल्ट जो है एलसीएम लेने के बाद आया 1/6, और देखिए रिजल्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास निकला गेन किसका, ए का, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो मैं इसमें सैक्रिफाइस का फॉर्मूला पुट करता हूं, सैक्रिफाइस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर ए का यहां पे गेन रेशियो निकालना चाहूं, तब उस सिचुएशन में मेरे पास होगा ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड की बजाय अब कर दूंगा मैं उल्टा, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू। अब ए का पुराना हिस्सा था 1/2, नया हो गया 2/3, जिसका एलसीएम अगर मैं लूंगा तो वो 6, और मेरे पास 3 - 4 = -1/6। यानी कि अंतर समझ में आ रहा होगा, जब गेन जिस पार्टनर को गेन हुआ है और उसका गेन मैं गेन रेशियो के यानी कि गेन वाले फॉर्मूले के थ्रू निकालता हूं, तो रिजल्ट आया पॉजिटिव 1/6। लेकिन अगर मान लो मैं गेन ओल्ड माइनस न्यू यानी कि सैक्रिफाइस वाला फॉर्मूला लगाकर निकालता हूं, तो रिजल्ट आया 1/6, लेकिन माइनस का है, तो सेम अमाउंट, लेकिन एक तरफ माइनस एक तरफ पॉजिटिव। अब इसी माइनस और पॉजिटिव का चक्कर खत्म करने के लिए ये दो अलग अलग फार्मूलाज यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। समझ में आई बात, ये माइनस प्लस का चक्कर ना पड़े, इसीलिए अगर किसी को गेन हुआ है तो गेन वाले फॉर्मूले से निकालो, और सैक्रिफाइस हुआ तो सैक्रिफाइस वाले फॉर्मूले से निकालो। लेकिन आप इनिशियल स्टेज पे हो, कई बार बच्चे फ्रैक्शन में या जो हमारे पास है भिन्नों में होने के कारण कैलकुलेट नहीं कर पाते, उनको आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि किसको गेन हुआ किसको यहाँ पे लॉस हुआ, तो वो कोई भी फार्मूला रख के निकाल लेते हैं और फिर माइनस प्लस का चक्कर लगा लेते हैं। अगर गेन वाला फार्मूला आप पुट करते हो और वहां पे रिजल्ट -1/6 आ जाता, तो समझ लेते ए ने सैक्रिफाइस किया है। और अगर सैक्रिफाइस वाला फार्मूला पुट करते हो और वहां पे माइनस हो, तो समझ लो गेन हुआ है। तो बस ये माइनस का चक्कर है भाई, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बाकी इसके अंदर और कुछ भी एक्स्ट्रा है ही नहीं। बस गेन सैक्रिफाइस आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास नया अनुपात और पुराना अनुपात पहले से ही मौजूद हो या आपने उसको कैलकुलेट कर लिया हो, तभी आप यहां पे गेन और सैक्रिफाइस का फार्मूला पुट करके रिजल्ट निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि नया रेशियो निकालना हो तो कैसे हमको नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पार्टनर्स का कैलकुलेट करना पड़े, तो एक बात यहां पे ध्यान में रख लीजिएगा, वो क्या है, चेंज
इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशो चैप्टर 2। तो यहां पे हमको नया रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, चैप्टर 3 में आएगा ये कि जहां पे हम लोग नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पार्टनर्स का कैलकुलेट करेंगे। अब चैप्टर 2 में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चैप्टर 2 में आप लोगों ने पता है ना, ए और बी दो पार्टनर हैं, उन्होंने तय किया कि नया अनुपात उनका इतना होगा, तो नया भी ऑलरेडी गिवन होगा और ओल्ड भी ऑलरेडी गिवन होगा। तो यहां पे हमको सिर्फ निकालना होगा गेन या सैक्रिफाइस। क्लियर? यहां पे नया रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं, ये चैप्टर 3 में आने वाला है। ठीक है, यहां पे हम लोग सीखेंगे गुडविल, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।